प्रीति अपने बेटे मुन्ना और अपने पति कबीर के साथ रहती थी और घर चलाने के लिए वो अपना स्पेशल पाव भाजी का ठेला लगाती थी। है रे मुन्ना, मैं तेरे को इतने दिनों से देख रही हूँ, तू तो बिल्कुल भी सब्जियां ही नहीं खाता है। क्या हुआ है? आई, मैं अब पक गया हूँ सब्जियां खा खा के। मुझे नहीं पसंद। तो पाव भाजी तो बड़ा चाट चाट के खाता है, उसमें क्या सब्जियां नहीं होती? और अब कह रहा है सब्जी नहीं पसंद। तेरी माँ तो सब्जियों की दीवानी है, मेरे गुण तुझ में है भी कि नहीं? ओफो, आपका और इन सब्जियों का प्यार तो कभी खत्म ही नहीं हो सकता। चल चल, बहुत बहस हो गई। अब चुपचाप सारी सब्जियां खा ली हो। मैं इतने पाव भाजी के ठेले पे जा रही हूँ, तेरे बाबा वहाँ अकेले हैं। प्रीति, आज तो पहले से भी ज़्यादा कम ग्राहक आए हैं। हमारा तो काम ही ठप हो गया है। ये तो होना ही था जी, इतनी महंगी सब्जियां हो गई हैं। टमाटर तो मैं अपनी भाजी में डाल ही नहीं पाती हूँ, जिससे कि स्वाद तो कम होना ही था, इसलिए ग्राहक भी कम हो गए। और ऊपर से महंगाई के चक्कर में हमें भी तो अपनी पाव भाजी की कीमत बढ़ानी पड़ी। क्या ही कर सकते हैं। इस महीने तो कुछ कमाई हो ही नहीं पाएगी। कुछ महीनों के लिए कुछ और काम ही देखना पड़ेगा। आप चिंता क्यों करते हैं? गणपति पापा हमारे साथ है ना, वो सब कुछ संभाल लेंगे। थोड़ी देर बाद जब कबीर और प्रीति घर के लिए निकलते हैं, तभी प्रीति की नज़र एक सब्जियों के बगीचे पर पड़ती है, जिसको देखकर वो वहीं खड़ी रह जाती है। अरे प्रीति, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? घर के लिए देरी हो रही है, चलो चलें। मुन्ना के पापा, आपको पता है मेरा भी एक सपना था, बिल्कुल ऐसे ही बगीचा पाने का, एकदम सुंदर सब्जियों से भरा हुआ, ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा, बिल्कुल सही बगीचा है ये। मेरा ये बगीचा पाने का सपना तो कभी पूरा हो ही नहीं पाएगा। प्रीति, अब तुम्हें पता तो ये है ही कि हमारे पास इतने पैसे तो है नहीं कि हम ये बगीचा खरीद सकें, पर एक कोशिश तो करी जा ही सकती है मेरी पत्नी का सपना पूरा करने के लिए। भला ये कैसे होगा? यहाँ का मालिक तो वैसे भी ये बगीचा बेचना ही चाहता है, तो मैं उससे बात कर लेता हूँ और थोड़ी डील वगैरह करके देखते हैं कि हम ये बगीचा कितने में खरीद सकते हैं। अगर ये डील हमारे अनुसार हो गई, फिर मेरा सपना तो पूरा हो जाएगा। ये इतना सुंदर बगीचा मेरा होगा, मेरा। जब बगीचा मिल जाए तब खुश होना। अभी तुम घर जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। मुन्ना के पापा, बगीचे के मालिक से आपकी बात हुई? हाँ प्रीति, मैंने उनसे बात करी थी। जितने पैसे बोले हैं उतने पैसे फ़िलहाल तो हमारे पास नहीं है, लेकिन मैंने एक प्लान ज़रूर बनाया है जिससे कि मैं तुम्हारा सपना पूरा कर सकूं। तो आपने क्या प्लान बनाया है? देखो, तुम तो हमेशा की तरह पाव भाजी का ठेला ही संभालना और मैं अब दूसरा काम करा करूँगा। मैंने सोचा है कि तुम्हारे हाथ की बनी इमली की टॉफ़ियाँ मैं शाम को हर जगह बांटा करूँगा। उससे हमें बहुत प्रॉफिट हो जाएगा। यहाँ पर तो इमलियाँ सभी को पसंद है। आप तो मेरा सपना पूरा करने के लिए कितना कुछ कर रहे हैं। आप तो मुझसे बिल्कुल सच्चा प्यार करते हैं। अरे प्रीति, तुम्हारे लिए कुछ भी। उस दिन के बाद से प्रीति पाव भाजी का ठेला संभालने लगी और कबीर गली गली जाकर इमली की टॉफियां बेचने लगा। इमली की चटपटी गोलियों से कबीर का बहुत मुनाफा हुआ। वाह भैया, आपकी तो ये इमली की चटपटी गोलियां बहुत ही स्वादिष्ट है। दिल खुशी हो जाता है खाकर। आप तो मुझे आधा किलो इमली की गोलियां पैक करके ही दे दूं। हाँ जी हाँ जी, अभी पैक करके देता हूँ। और मुन्ना के पापा, इमली की गोलियां बेचने का काम कैसे चल रहा है? तुम सुनोगी तो हैरान रह जाओगी। मेरे सबसे ज़्यादा ग्राहक औरतें हैं जो इन चटपटी गोलियों के पीछे पागल हैं। जैसी आवाज़ें निकालकर तुम ये गोलियां खाती हो ना, वो औरतें भी ऐसी आवाज़ें निकाल कर खाती हैं। वो तो है, असली मज़ा तो चटकारे लेकर खाने में ही है। हाँ हाँ प्रीति, हाँ। देखना, बहुत जल्दी हम दोनों मिलकर तुम्हारे लिए वो सपनों का बगीचा खरीदेंगे। कड़ी मेहनत करने के बाद प्रीति और कबीर के पास बहुत सारे पैसे इकट्ठे हो जाते हैं, जिससे वो अपना सपनों का बगीचा उस मालिक से खरीद लेते हैं। प्रीति अपने बगीचे को पाकर बहुत खुश होती है और उसका बहुत ही अच्छे से देखभाल करती है। एक तरफ प्रीति अपनी पाव भाजी बेचती तो दूसरी तरफ कबीर अपने बगीचे की सब्जियां बेचता। दोनों के यहाँ बहुत भीड़ रहती थी, जिससे उनको बहुत ज़्यादा मुनाफा हुआ। अपनी इस तरक्की से वो दोनों बहुत खुश थे। इसी कड़ी मेहनत से दोनों ने मिलकर एक नया मकान लिया। प्रीति ने आखिर ये साबित करके ही दिखाया कि कड़ी मेहनत से हर सपना पूरा करा जा सकता है। ईशा और अनुभव अपनी ज़िंदगी से बहुत दुखी थे, क्योंकि उनकी खुद की कोई भी संतान नहीं थी।
अनुभव हर रोज मंदिर जाता था, जिससे वो भगवान जी से यही प्रार्थना करता था कि उनके आशीर्वाद से उनके घर में भी किलकारियां गूंजें। हमसे भला ऐसे कौन से पाप हो गए जिससे कि हमारा एक भी बच्चा नहीं है। भला कब तक हमारी ज़िंदगी बच्चे के बिना सूनी सूनी रहेगी। तुम अपना दिल छोटा मत करो ईशा, भगवान हमारी मदद एक न एक दिन ज़रूर करेंगे। अरे बेटा, तुम किसी परेशानी से गूंज रहे हो क्या? मैं कब से तुम्हें देख रहा हूँ। तुम रोज़ मंदिर आते हो और मेरी भी कितनी सेवा करते हो। तुम्हें कोई परेशानी है तो तुम मेरे साथ बांट सकते हो। महाराज, ऐसे तो सब ठीक है, लेकिन मेरी खुद की कोई संतान नहीं है, इसलिए मैं हर रोज़ इस मंदिर में आता हूँ और भगवान जी से यही प्रार्थना करता हूँ ताकि उनके आशीर्वाद से मेरी भी एक संतान हो। अच्छा, तो तुम एक काम करो, तुम घने जंगलों में जाकर भगवान की तपस्या करो। वो तुमसे ज़रूर खुश होकर तुम्हें कोई ना कोई इशारा ज़रूर देंगे। अनुभव गहरे जंगलों में जाकर भगवान का नाम जपने लगता है। तभी उसको लगता है जैसे उसके पास कोई खड़ा हो। जैसे ही अनुभव अपनी आंखें खोलता है तो उसके सामने एक गिलहरी दिखती है जो उसका हाथ पकड़ के खड़ी हुई थी। अनुभव को वो गिलहरी बहुत पसंद आती है और वो सोचता है कि शायद गिलहरी ही भगवान का कोई इशारा है, इसलिए वो गिलहरी को अपने साथ ले जाता है। महाराज, जब मैं भगवान के जप में लीन था तब मेरे को ये गिलहरी मिली, इसलिए मैं इसे ले आया। अनुभव की सच्ची भक्ति देखकर साधु को उस पर दया आ जाती है और वो अपनी जादुई शक्तियों से उस गिलहरी को एक सुंदर बिटिया में बदल देता है। अनुभव खुशी के मारे हक्का बक्का रह जाता है और उस साधु महाराज का खूब खूब धन्यवाद करता है। अरे ईशा, ईशा, देखो तुमसे कौन मिलने आया है। अरे, ये इतनी प्यारी सी बच्ची किसकी है और ये आपके साथ यहाँ क्या कर रही है? ईशा, अब से ये तुम्हारी और मेरी बेटी है। भगवान ने हमारी तपस्या का फल हमें दे दिया है। अरे, पर ये तो 5-6 साल की बच्ची लगती है। ये भला हमारी कैसे हो सकती है? आप किसी की बच्ची उठा के ले आए क्या? नहीं ईशा, ये चमत्कार तो मंदिर के साधु महाराज का है। उन्होंने ही एक गिलहरी को हमारी बेटी में बदल दिया है। अच्छा, धन्य हो उन साधु महाराज का जिनकी कृपा से मेरे घर में एक बिटिया रानी आई है। मैं तो इसका नाम श्रेया रखूंगी। तुम्हें कैसा लगा तुम्हारा नाम? मुझे तो आपका दिया हुआ नाम और आप दोनों ही अच्छे लगे। श्रेया को पाकर अनुभव और ईशा अब बहुत खुश थे, लेकिन श्रेया आम बच्चों की तरह बिल्कुल भी नहीं थी। श्रेया बहुत ज्यादा चतुर दिमाग की थी। उसको पढ़ना लिखना बहुत पसंद था और पूरे घर में बस इधर उधर भागती ही रहती थी। भागने में उसको बहुत मजा आता था और झटपट खाना कैसे खत्म करना हो वो तो कोई श्रेया से ही सीखे। क्यों ईशा, श्रेया को पाकर अब तो खुश हो ना? मेरी तो कोई खुशी का ठिकाना ही नहीं है। जैसी बेटी मुझे चाहिए थी भगवान ने मुझे बिल्कुल वैसी ही दी है। चुलबुली, हंसमुख, समझदार, चतुर, सारे गुण हैं मेरी बेटी में। मैं बहुत खुश हूँ। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं और श्रेया अब बहुत बड़ी हो चुकी होती है। कितनी बड़ी होगी मेरी गुड़िया रानी। देखो, इसकी तो शादी की उम्र ही हो गई है। और क्या, हमारी श्रेया के लिए तो मैं सबसे अच्छा लड़का ढूंढूंगा। दुनिया में सबसे अच्छा इंसान होगा वो। कुछ दिनों बाद अनुभव श्रेया को बहुत सारे लड़के दिखाता है, लेकिन श्रेया का मन किसी भी लड़के पर नहीं आता है। अरे श्रेया, तूने तो एक भी लड़का पसंद नहीं करा। ये तो सारे लड़के अच्छे थे, तुझे इनमें क्या पसंद नहीं आया? मुझे नहीं पता माँ, बस मुझे कोई सा भी पसंद नहीं आया। मेरा मन नहीं लगता है किसी से भी। मन नहीं लगता? ये दोनों लड़के तो तेरे टाइप के ही थे। ये तो हंसमुख भी है, चतुर भी है और तेरी तरह चुलबुले भी हैं। नहीं माँ, ये मेरा ख्याल नहीं रख सकते। मुझे बिल्कुल मेरे जैसा ही लड़का चाहिए। ये गिलहरी की फ़ोटो देखिए, मुझे तो ये गिलहरी ही पसंद है। मुझे आप इसी के पास छोड़ दीजिए। ये कहकर श्रेया वहाँ से चली जाती है। हाय हाय, इंसान होकर ये गिलहरी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहती है। तभी अनुभव को एहसास होता है कि असल में उसकी बेटी है तो गिलहरी ही, इसलिए उसको गिलहरी की तरफ ही आकर्षण हो रहा है। ईशा, मुझे लगता है हमें श्रेया को उसके असली रूप यानी कि गिलहरी में बदलवा देना चाहिए। इतनी मुश्किल से हमें एक संतान मिली है और उसको भी आप मुझसे अब छीनना चाहते हो। ईशा, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। अभी तुम ही ने देखा ना, श्रेया गिलहरी की तरफ आकर्षित हो रही है क्योंकि ये उसका
वास्तविक स्वभाव है। हमें प्रकृति के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। इसी में श्रेया की भलाई है। ना चाहते हुए भी ईशा को अनुभव की बात माननी पड़ती है। अगले ही दिन अनुभव उस साधु महाराज को सब कुछ बता देता है और अपनी इच्छा जाहिर करता है। साधु भी अनुभव की बातों से सहमति दिखाता है और एक जंगल में जाकर वो साधु महाराज श्रेया को पहले ही जैसा गिलहरी में परिवर्तित कर देता है। अनुभव को श्रेया का जाने को बहुत दुख था, लेकिन श्रेया की खुशी ही उसके लिए सबसे बड़ी चीज थी। जा श्रेया, जा, जी ले अपनी जिंदगी। मेरी बेटी, तुम हमेशा खुश रहना। ये सुनकर श्रेया वहां से झटपट भाग जाती है।